अगर आप भी खारिश का शिकार हो चुके हैं, हर वक्त अपने जिस्म पर खारिश करते रहते हैं, खुजली करते रहते हैं, इतनी ज्यादा खुजली करते हैं कि आपके जिस्म पर जख्म रैशेस बन जाते हैं, फिर भी आपको सुकून नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक तो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हर्बल डॉक्टर हकीम वकास। आज हम बात करने जा रहे हैं खारिश के मर्ज पर। जैसे कि मौसम की तब्दीली की वजह से खारिश का मर्ज बहुत ज्यादा फैल रहा है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, जैसे आजकल हम देखता है बरसात का मौसम है, तो लोगों में खारिश का मसला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग महंगी दवाइयात, क्रीमें, ट्यूब्स, गोलियां, इंजेक्शन लगवा के थक जाते हैं, फिर भी इनको खारिश के मर्ज से सुकून नहीं मिलता। यहाँ तक कि लोगों को रात को सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खारिश का जो मसला है ये रात के वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है। उंगलियों के दरमियान में जख्म का बन जाना, खारिश होना, पाँव के उंगलियों के दरमियान में जख्म खारिश बन जाना और खुजला खुजला के मजीद जख्म को बिगाड़ देना, ये मामला अगर देखा जाए तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनकी वजूहात क्या हैं कि बाज़ हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से खारिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि देखा जाए, एक स्केबी नाम का एक कीड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई स्किन को बहुत ज्यादा असर अंदाज करता है, और ये एक दूसरे इंसान से तीसरे इंसान की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। जब हम मौसम तब्दील होता है तो हम कपड़ों को धूप नहीं लगवाते, जिसकी वजह से ये कीड़ा उनके अंदर मौजूद होता है और हमारी स्किन पर ये अटैक कर देता है, जिसकी वजह से खारिश का मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ का देखा गया है लोगों को फूड पॉइजनिंग की वजह से भी खारिश और एलर्जी का मसला बनना शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए, इसके साथ साथ कुछ लोग होटलिंग करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पे जो होटल्स होते हैं वही टॉवल इस्तेमाल कर लेते हैं या वही बेडशीट इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से भी एलर्जी का मसला बनना शुरू हो जाता है। खारिश का मसला आम तौर पर देखा जाए तो मेल फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मसला बनता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला बनता है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे नमी रहती है। बाज का लोग अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से खारिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ये गलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर जख्म बन जाते हैं, रेशा बन जाता है, पीप्स आना शुरू हो जाती है और खारिश कर करके बहुत ज्यादा जख्म गहरे हो जाते हैं। अगर इनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखें, अपना रहन सहन तब्दील करें। खास तौर पर जब हम किसी बाहर आउटिंग पे जाते हैं तो वहां पर सफाई और सुथराई का खास तौर पे ख्याल रखें। अगर किसी इंसान को खारिश, एलर्जी, फंगस इन्फेक्शन, सोराइसिस या दार का मसला है तो उनसे थोड़ी सी दूरी अख्तियार करें। उनके खाने पीने के बर्तन अलग करें, उनके टॉवल, उनके कपड़े वगैरह इस्तेमाल हरगिज ना करें। अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। एक छोटा सा नुस्खा है हर्बल का और बहुत ही आजमूदा है। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आप पुरानी से पुरानी खारिश से जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी जगह पे जख्म या खारिश हो रही है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां पे खारिश बहुत ज्यादा हो रही है या हल्के फुल्के जख्म है तो वहां पे आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, इसका कोई खतरा नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको आज बताएंगे खाने के लिए नुस्खा, जिसे आप खाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी खारिश का मसला बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आपने करना यह है, एक 100 ग्राम आपने गंधक आंवला सड़ लेनी है और एक 100 ग्राम आपने काली जीरी लेनी है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पाउडर करके एक छोटा चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बड़ों के लिए ये चम्मच है और छोटों के लिए आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम बिल्कुल ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद रोज इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में जितनी भी पुरानी से पुरानी खारिश, जख्म है तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपनी सफाई सुथराई का खास तौर पे ख्याल रखें, अपने प्राइवेट पार्ट की खास तौर पे सफाई का ख्याल रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से स्केबीज, खारिश, एलर्जी, सोराइसिस, फंगस इन्फेक्शन जैसे मर्ज है ये खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें